उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां वक्फ बोर्ड की मनमानियों के किस्से नहीं होंगे, वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी के पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड की धांधली के खिलाफ ऑनलाइन प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। योगी कैसे करेंगे वक्फ बोर्ड के फर्जीवाड़े का ऑनलाइन इलाज, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड माफिया है और उसकी कब्जाई एक एक इंच जमीन को वापस लेंगे। वक्फ बोर्ड जो खुद जमीन हड़पता है, दावा है कि लोगों ने उसकी ही जमीन हड़प ली। यह दावा किया है यूपी वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान तुर्की ने। इमरान तुर्की का दावा है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 1,35,000 संपत्ति है। इस संपत्ति में से करीब 85% जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मतलब करीब 1 लाख से ज्यादा संपत्ति का हिसाब किताब ही यूपी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। इससे पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि यूपी में वक्फ बोर्ड की 1 लाख से ज्यादा संपत्तियों का कोई कागज हमारे पास नहीं है। ये ऑनलाइन नहीं था वक्फ बोर्ड की जो कागजात थे, अब हमारी सरकार इसको ऑनलाइन करा रही है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिल्कुल साफ कर दिया इसको कि हर वक्त की एक एक करके संपत्ति को ऑनलाइन कराया जा रहा है। उसके बाद जिन पे इसमें कब्जे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओवैसी ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा संपत्ति के कागज नहीं हैं और अब यूपी वक्फ विकास निगम के चेयरमैन ने भी कह दिया है कि करीब इतनी ही संपत्ति पर अवैध कब्जा हो चुका है। सवाल ये है कि क्या जिस संपत्ति को वक्फ कब्जाने का दावा कर रहा है, कहीं उसने ही तो आम लोगों की संपत्तियों को कब्जा नहीं किया था। वक्फ बोर्ड का हिसाब तो मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में कर ही देगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वक्फ बोर्ड के फर्जीवाड़े पर लगाम लगा देंगे, वो भी अपने तरीके से। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऑनलाइन करने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऑनलाइन होगी तो इसका मतलब होगा कि वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक होगी और वक्फ ने किन किन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है या अपना दावा ठोक रखा है, इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी। योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों को ऑनलाइन करने की तैयारी में है, तो इससे मुस्लिम धर्मगुरु टेंशन में आ गए हैं। पिछले दिनों बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने यह दावा किया था कि महकुम वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, जिसके बाद से साधु संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ भड़के हुए हैं। अरे पूरे इस्लाम का तर्पण करेंगे, एक दिन पूरे इस्लाम का तर्पण करेंगे। माँ और महादेव रास्ता निकालेंगे, हम पूरे जिहाद का तर्पण करेंगे। बाबा बागेश्वर को आप जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो अब्बा की नहीं है, हमारे बब्बा की है। वो तो इसकी बात कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ काबा हमारा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ महाकुंभ में भी आवाज बुलंद हो रही है और वक्फ की जमीन खोरी पर लगाम लगाने की मांग उठ रही है। वक्फ बोर्ड को खुद प्रधानमंत्री मोदी गैर संवैधानिक बता चुके हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन चुका है। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।